हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक टॉपिक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो जो इन टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं 1.5 मार्क के 30 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्मोकिंग में डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो स्मोकिंग होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है फ्रॉम द स्मोक। स्मोकिंग में डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज डिपॉजिट फ्रॉम द स्मोक कैन। जो स्मोक हम करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो डस्ट हो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिपॉजिट हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहाँ कहाँ पे ये डैमेज कर सकती है। इंटरफेयर विथ सिलियरी एक्शन इन ट्रैकिया। जब हम स्मोक करते हैं तो जो उसके डस्ट है वो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जो डस्ट है वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट में, और वो डैमेज कर सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट को, वो हम देखेंगे। इंटरफेयर विथ सिलियरी एक्शन इन ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है हमारा, उसके सिलियरी एक्शन से इंटरफेयर करते हैं। ट्रिगर द रिलीज ऑफ एंटीजन बाय एल्वियोलाई। अगला है ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स दैट रेगुलेट ब्रीदिंग और लोअर ब्लड प्रेशर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रैंकियोल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना, इंटरफेयर विद द सिलेरी एक्शन इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में जो सिलेरी एक्शन होता है उससे इंटरफेयर करेंगे जब डस्ट इकट्ठा हो जाएंगे तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इट composed of network of moist passageway that permit air to flow from the external environment to the lung। यह जो है नेटवर्क होता है, कंपोज्ड होता है नेटवर्क का, और जो कि थोड़ा गीला पासवे होता है जो कि परमिट करता है, जिसके थ्रू जो एयर जो है फ्लो कर सकती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द लंग। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है मॉइस्ट पैसेज वे का। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मॉइस्ट पैसेज वे का नेटवर्क होता है, जिससे एयर फ्लो कर सकती है, जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग के बीच में है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, ईच ऑफ द ह्यूमन सेल इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। तो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एंड गैस एक्सचेंज अकर बाय गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है। यहाँ पे अगला है, द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट टू अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के होने के लिए हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होता है मॉइस्ट रखा जाता है, और गैस डिफ्यूजन ऑकर across membrane on both external and internal surface of the body। देखिए यहाँ पे जो है ये होगा, इट composed ऑफ नेटवर्क ऑफ मॉइस्ट पैसेज वे। ये जो नेटवर्क होता है मॉइस्ट पैसेज वे होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि गैस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गैस का फ्लो होता है हमारी बॉडी में। तो यह जो है, इसलिए यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, बाकी नहीं है। ठीक है, अगला जो है, डिपॉजिट फ्रॉम द सिगरेट। डिपॉजिट जो होता है स्मोकिंग के दौरान सिगरेट से, मोस्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद डायरेक्ट म्यूकस सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन लोकेटेड इन बोथ द। तो जो सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारे सिलेटेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कहाँ कहाँ पे होती है, और उसको सिगरेट का धुआं जो है कैसे प्रभावित करता है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, ट्रैकिया इसोफेगस में होती है, एल्वियोलाई और लीवर में, नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस एंड यूसोफेगस। तो देखिए, जो म्यूकस सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो नेजल कैविटी और ट्रैकिया में होती है। नेजल कैविटी और ट्रैकिया में होती है, जो कि नेजल कैविटी और ट्रैकिया में होती है, जहाँ पे कि सिगरेट का स्मोक जो होता है धुआं डिपॉजिट हो जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिए हैं इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच बॉडी स्ट्रक्चर है वाल्स ऑन सेल थिक 1 सेल थिक। हमारी बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेल की बनी हुई थिक वाल होती है, एक सेल मोटी वाल होती है। हमारी बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर में एक सेल की बनी हुई, जैसे एक सेल से बनी हुई, जैसे कि ये एक सेल हो गई, एक सेल से बनी हुई, एक सेल की बनी हुई थिक वॉल होती है, हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेन्स एंड आर्टरीज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई, लिम्फ वेसल एंड स्टमक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। जो कैपिलरीज होती हैं और एल्वियोलाई होती हैं उसमें उसकी जो वॉल होती है कैपिलरी की और एल्वियोलाई की, वो 1 सेल थिक होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से बनाया गया है। तो कह रहा है कि डायग्राम ए है यहाँ पे और डायग्राम बी है। डायग्राम ए में जो है ह्यूमन बॉडी में एक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और बी में जो है एक कौन से पार्ट के एक फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो हमारा बी है यह लंग के अंदर जो है एल्वियोलाई जो पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर है। तो सीधे से यहाँ पे बात हो जाएगा कि स्ट्रक्चर जो थर्ड है इसी को यहाँ पे बी में बनाया गया है। जो स्ट्रक्चर थर्ड है लंग के अंदर जो एल्वियोलाई होती है उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द 3 ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पे 3 ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बताया गया है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसको हमें सही से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे सीधे से हो जाएगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है गैस एक्सचेंज में मदद करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वेस्ट रिमूवल में। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी है। तो सीधा से यहाँ पे बात हो गया कि गैस एक्सचेंज के लिए होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए होता है, और वेस्ट रिमूवल के लिए हमारी किडनी होती है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन ब्रीथ मोर रैपिडली ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन बिफोर इट बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड कंटेन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ह्यूमन ब्रीथ, तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हम ज़्यादा रैपिडली ब्रीथ करते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड में क्या ज़्यादा होता है, एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाती है, क्योंकि हम तेज़ी से ब्रीद तो करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसके कंपैरिजन में हम ऑक्सीजन कम लेते हैं, ठीक है। अगला जो है द ह्यूमन ट्रैकिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो ह्यूमन ट्रैकिया है प्रिवेंट होता है कोलैप्सिंग से बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से। म्यूकस मेम्ब्रेन, कार्टिलेजिनस रिंग्स, मसल फाइबर, बोनी नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, जो ह्यूमन ट्रैकिया होती है वो कोलैप्स नहीं करती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, तो कार्टिलेजिनस रिंग होती है। जो कार्टिलेज होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बोन के कंपैरिजन में, तो उसकी रिंग्स बनी होती हैं, इसलिए ह्यूमन ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती है। अब यहाँ पे देखिए यह जो है यहाँ पे दिया है कि जो ह्यूमन में होते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे एल्वियोलाई है, एब्जॉर्प्शन क्या करती है, ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्य करती है। ह्यूमन में ये स्ट्रक्चर होते हैं
और उनके ये कार्य होते हैं। किडनी होती है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। इन ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा ऑल दीज फंक्शंस कैन बी परफॉर्म बाय द, तो एक जो सिंगल सेल अमीबा होता है उसमें ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल्ड अमीबा में भी होते हैं। ठीक है, तो अमीबा में भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है जिसके द्वारा ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये सारे के सारे फंक्शन जो है होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।